अब इनमें दो में थोड़ा अंतर है। वैसे आप अध्यात्म बहुत सुनते हैं तो आपको ख्याल में होगा, फिर भी मैं बताता हूँ तो अपने पुराने ज्ञान से मिलान कर लेना। दो बातें कह रहे बार बार, शुभ क्रिया और शुभ भाव। व्यवहार से जिन्हें धर्म कहा जाता है, शुभ क्रिया और शुभ भाव। अब शुभ क्रिया से तो ना पुण्य बनता है ना पाप बनता है, और शुभ भाव से पुण्य बनता है, पाप नहीं बनता। दोनों में अंतर समझ में आया कि नहीं? शुभ क्रिया का तो कुछ भी फल नहीं है, जीरो ही नहीं है। तुमने 50 किलो चावल इस थाली से इस थाली में ट्रांसफर कर दिए हों, मुँह से उंगली बोल बोल के, तो कुछ भी पुण्य पाप बनने वाला नहीं है। क्या? ठीक है, ये बहुत कठोर सत्य है, हैं? और योग में क्रिया, जो देह की क्रिया है वो सब में, सब बिल्कुल बिल्कुल निरर्थक है, घबराना नहीं। और तुमको जो व्यायाम करना है ना, तो हेमचंद्र तुम उनके कमरे पे करते रहना, मेरा समय खराब मत करना मेरे पास आकर। क्या? उससे रंच मात्र भी बंध नहीं होता, क्योंकि वो परद्रव्य की क्रिया है। ये आप समझ लेना। और शुभ भाव चूंकि आत्मा का परिणाम है, इसलिए उससे तो कुछ ना कुछ होगा अवश्य। तो बंद होगा तो पाप बंद तो कैसे होगा? पुण्य नहीं बंद होगा। देखो, कहा दोनों को है, लेकिन शुभ क्रिया को कहा निमित्त की अपेक्षा, और शुभ भाव को कहा सहचारी की अपेक्षा, है ना? टोलों में लिखा ना, मोक्ष मार्ग तो है नहीं, मोक्ष मार्ग का निमित्त या सहचारी है, उसे उपचार से मोक्ष मार्ग कहना वो व्यवहार मोक्ष मार्ग है। इन दोनों को ही हम सामायिक कहेंगे क्या? ऐसा 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 करके बैठा होगा ना, रीढ़ की हड्डी सीधी करके, आंखें बंद करके, ऐसे एकदम, इसको भी सामायिक कहेंगे। और उस वक्त नमोकार मंत्र जपोगे ना, उसको भी सामायिक कहेंगे। अब आप समझ रहे, हम दोनों को ही कहेंगे, लेकिन इसमें तुम पक्का समझ लेना कि बंध का अभाव तो होने ही वाला नहीं है। ये जरा कोमल शब्द हैं, क्यों मोदी? और कठोर शब्दों में कह दो ना, क्या क्या कहा है? बोलो, वाक्य बोलो। हाँ, दो हैं? हाँ, बंद का ये तो जरा सीधा शब्द है, और उसमें रंच मात्र भी धर्म नहीं है। ये इतना में तो उबल जाते हैं आदमी, हैं? ये तो समझ लो कि हमारे पुण्य के वजह से इनकी कसाई इतनी मंद है कि हम सुरक्षित हैं। समझ गए? क्या करे? शुभ क्रिया में तो अब न पुण्य है, न पाप है, न धर्म है, कुछ नहीं है, तो बिल्कुल निरर्थक है वो। और अब वो जो शुभ भाव हुआ, उसमें पुण्य बनेगा, पाप नहीं बनेगा, पुण्य बनेगा। इसको लाभ मानते हो तो लाभ हो, और यदि इसको लाभ नहीं मानते हो, बंद है, तो नुकसान है। ऐसी बात है। अब अभी इतना जिसका कुछ भी नहीं है पवन, तो इतनी जगह कैसे मिल गई इसकी? क्योंकि ये उसकी सहचारी है, वो शुभ भाव की सहचारी है। आप समझे ना? ये क्रिया उसके साथ बंधी हुई है, ये दोनों एक साथ ही होते हैं, हैं? एक हम जब बचपन में थे, दादा को याद होगा, तो द्रव्य पूजा और भाव पूजा की बहुत चर्चा चलती थी। तो भाव पूजा के नाम पर पंडितों ने कुछ कुछ पूजने बनाई थी,
और जो हम उस समय पढ़ते थे, और हम उसे भाव पूजन समझ के पढ़ते थे। खासकर सिद्ध पूजन में थी द्रव्य पूजा और भाव पूजा। कैसे क्या थी भाव पूजा? निज मनो मनि भाजन धारे, ये पढ़ते थे। तो उसमें क्या है कि मेरा मन ही बर्तन है, उसी मन के ही बर्तन में मैंने भगवान की भक्ति रूपी भाव रूपी जल को धारण कर लिया। अब मैं उस जल से आपकी पूजन करता। मैंने वो भाव पूजा करते ना, तो मैंने वो द्रव्य नहीं चढ़ाए, और भाव ही भाव, तो उसमें द्रव्य नहीं चढ़ाई जाती थी। भावाष्टक पूजा को, भावाष्टक माने 8 छंद होते हैं ना, जल चंदन रखते थे भावाष्टक, और द्रव्याष्टक ऐसा छपा रहता था जिनवाणी में, इसलिए वो कह रहे हैं भावाष्टक पूजा और द्रव्याष्टक पूजा। फिर एक ग्रुप और आगे बढ़ा, उसके आगे का मैंने सुना, तुम जल्दी मत करो। वो कैसा ग्रुप था कि वो कहता है कि मैं हे भगवान तुम्हें पानी नहीं चढ़ाता। क्यों? कि पानी पवित्र कैसे हो सकता है? उसमें इतनी मछलियाँ घूमती हैं और कीड़े जीव जंतु घूमते हैं, वे उसी में लेटरिन करते हैं, उसी में बाथरूम करते हैं। अब वो पवित्र जल पवित्र कैसे हो सकता है? वो छंद याद है का दादा? तो बोलो बोलो बोलो, जोर से बोलो। हाँ, नीर जो चढ़ाऊं ताए कच्चे मच्छे पिया करें, भूल जो चढ़ाऊं ताए भोरा सूंघ जाते हैं। ये सब पढ़े हमने उसमें खूब अच्छी तरह से। ऐसा नहीं है कि हमने कुछ किया नहीं है जी। ये 900 चूहे मार बिलाई तब को बैठी है। ये सब करके छोड़ा कहाँ है अभी? मैंने इसका हमने हर एक चीज की बहुत डीप स्टडी की है। तो बोले हाँ भाई ये चीज अच्छी है, जल के तरह से इसमें चंदन में हर एक में ऐसी ऐसी बात आई ना, तो 2 तरह की होगी ना भाव पूजन। अब फिर आई भाई भावों में, तो अब जब हमने जब बाल बोध पाठमालाएँ लिखी आज से 40 साल 45 साल पहले, तब ये सारी व्यायाम हम कर चुके थे राजेंद्र बाबू। तो हमने वो द्रव्य पूजा भाव पूजा, 2 प्रकार की द्रव्य पूजा। तो एक दो द्रव्य जो कहते हैं, और फिर ये भी द्रव्य तो पूजा है जो मुँह से बोल रहे। ये मुँह से बोल रहे कौन सी पूजा है? भाव पूजा के द्रव्य पूजा। और ये भाव पूजा वाले जन मनोमणि मोदन धारिया, वे मुँह से बोलते ना, तो वो भाव हुई के द्रव्य पूजा हुई। बता कौन इतना सोचता है? किसने सोचा होगा? विलास भाई हैं? ये तो पुद्गल की रचना है ना शब्द। तो ये जो स्तुति अपन बोलते हैं ये भी पुद्गल की रचना है, इसलिए ये भी द्रव्य पूजा है। भाव पूजा कहाँ रही तुम्हारी? जैसे तो बताए ना, ये जो पुद्गल की रचना वो द्रव्य पूजा, और आत्मा के भावों की बात हो भाव पूजा। क्यों भाई साहब? तो ये भाषा बोलना भाषा बनना भी द्रव्य है। तो मन में सोचना है, क्या करें? बोल ही नहीं सकते, क्या करें? बोल ही नहीं सकते कि सोचना, ये भी मन भी पुद्गल का बना है। अब एक खतरनाक बात बोलता हूं, जिसके लिए मैं तत्वासूत्र की टीका लिख रहा हूं, कि वो जो मन तो पुद्गल का बना ही है शांति जी, लेकिन जो आप सोच रहे, बस सोच भी पुद्गल की बनी है। राजेंद्र बाबू कैसे बनी है? क्योंकि वो मन पर ज्ञान का विषय है, और मन पर ज्ञान रूपस्व बधे और तदनंत भागे मना परे। अभी लोगों को ख्याल नहीं है, हमारे बड़े बड़े पंडितों को ख्याल नहीं थी। मुझे तो जब मैं 10-12 वर्ष की उम्र में पढ़ता था मौलाना विद्यालय में, जब गुरुदेव का नाम भी नहीं सुना था, और सुना था तो बिल्कुल विरोधी ग्रुप में थे।
मक्खनलाल जी के साथ थे, उनके चेले थे, तब हमारी समझ में ये बात आ गई थी। और आज अच्छे अच्छों की समझ में नहीं आती, कभी भी अभी नहीं मानते, हमारे विद्यार्थी नहीं मानते। लेकिन ना सब लिखा, वो भी पुद्गल का बना है। यदि नहीं होता तो चिंतमन का निषेध क्यों किया जाता ध्यान में? आत्म चिंतमन ध्यान नहीं है, आत्म ध्यान नहीं है ना? कहाँ है निषेध? अब माँ चिट्ठई माँ जम्पई माँ चिंतई, है ना? क्या लिखा दृढ़ संग्रह में कि माँ चिट्ठई, कोई चेष्टा मत करो, माने शारीरिक चेष्टा, और माँ जपई माने कुछ बोलो मत, और माँ चिंतई और सोचो मत। बोलो नहीं सोचो नहीं, ये मैंने इसका पद्यानुवाद किया है, द्रव्य संग्रह का पद्यानुवाद भी मैंने किया है। ध्यान तो उसे कहते हैं जिसमें क्लियर शब्दों में लिखा कि माँ चिट्ठई माँ जम्पई माँ चिंतई, ऐसा सोचो ऐसा सोचो ऐसा सोचो। तो सोच सोच के ध्यान होता है क्या? सोचना बंद करो भले आदमी। अब हमने उसे सोचने को भाव में ले लिया, ख्याल में है ना? ऐसा स्वभाव कि कहाँ कहाँ तक जाकर के वो जो चैतन्य का विकार है, अभय कुमार जी, सारत्र मोहन जी का विकार है, वो भाव है, उसको भाव में ले जाएंगे हम। ये सब द्रव्य में जाता है। दादा ने जो द्रव्य पूजन वो लिखी ना, कौन सी किताब, द्रव्य पूजन रहस्य, उसमें ये सब द्रव्य पूजन क्या क्या है ये सब दिया है। अकेले एक गोला यहाँ से वहाँ चढ़ाना, उसका नाम ही द्रव्य पूजन नहीं है, वो तो बहुत स्थूल है। उसमें तो तेरा है ही क्या। और अब तो हम इतने बीतरागी हो गए हैं, मंदिर में जाएंगे, मंदिर के जल से नहाएंगे, मंदिर का धोती दुपट्टा पहनेंगे, मंदिर में रखी द्रव्य उठाएंगे, मंदिर के नौकर से उस द्रव्य को धुलाएंगे पुजारी से। अब उसमें तेरा बाप का क्या है? और फिर वहाँ इस थाली का इस्तेमाल इस थाली में रखेगी, फिर बेचारा वो मंदिर का कर्मचारी उठाएगा, फिर सफाई करेगा। यदि होगी तो उनकी होगी, तेरी क्या है इसमें? कहना नहीं साहब, मैं हर महीना 5 रुपए की रसीद कटा लेता हूँ पूजन फंड में। अरे 5 रुपए की 3 बादामें आती हैं, तो दिन में 6 बादामें चढ़ाता है। क्या कैसी द्रव्य पूजन, काय की द्रव्य पूजन? तेरा द्रव्य तो उसमें खर्च हुआ ही नहीं। हम तो बहुत सुकुमार हैं, सारे सबसे हमने सारी सुविधाएं जुटा ली। अरे हम तो उन दिन वे दिन भी देखे हैं कि हम अपने घर से नहाकर, घर का धोता दुपट्टा पहन के घर से द्रव्य ले जा करके ले जाते थे और मंदिर में जल से उस द्रव्य को धोते थे और फिर उस द्रव्य से भगवान की पूजा करते थे। और भगवान के मंदिर पूजन की थाली भी खुद मांजते थे और मंदिर में रखे जाते हैं। मंदिर की झाड़ू भी माली को नहीं लगाने देते, बेदी की तो खुद लगाते ही थे। भगवान की झाड़ू लगाना तो कैसे कह सकते हैं, मतलब प्रचार करते ही थे। फिर बेदी की झाड़ू लगाते थे और मंदिर की भी लगाते थे। अपने 7 साल और 8 साल की उम्र में हमारे गांव में नंबर बंधे थे कि किस दिन किस घर की महिलाएं मंदिर के बर्तन मांजेंगी, तो हमारा नंबर आता था गुरुवार को। हैं? हाँ, वो सब काम के लिए वो बारी बारी से मान लिया था। उतना शुद्ध तेरा पंथ मानने वाले हैं हम तो। टोडामल जी के आगे गुमानी पंथ वाले हैं, गुमानी राम के हैं। हाँ,